ओके जी। तो जो हमारा पिछला पहला सेशन था वो था इंट्रोडक्शन फॉरेक्स के हवाले से और MT5 के हवाले से। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि बेसिकली जो फॉरेक्स का नॉलेज है, ठीक है, वो दो तरह का होता है। पहला जिसे हम टेक्निकल नॉलेज कहते हैं, और टेक्निकल नॉलेज वो नॉलेज होता है जिसको हम अपने चार्ट्स के ऊपर, कैंडल्स के ऊपर अप्लाई करते हैं। और ये नॉलेज जब हम अपने चार्ट के ऊपर अप्लाई करेंगे तो ये नॉलेज हमें बताएगा कि फ्रॉम फ्रॉम वेयर टू इंटर इनटू अ ट्रेड। ठीक है, फ्रॉम वेयर टू इंटर इन टू अ बाय ट्रेड, कि हमें बाय की ट्रेड कहां से लेनी चाहिए, बाय और सेल ट्रेड, या सेल की ट्रेड में इंटर होना है तो कहां से इंटर होना है। ठीक है जी, ये नॉलेज हमें, ये जो टेक्निकल नॉलेज है, जब हम इसको चार्ट के ऊपर अप्लाई करेंगे तो ये नॉलेज हमें बताएगा कि भाई बाय की या सेल की ट्रेड हमें कहां से मिल सकती है, या कहां से हमें ये ट्रेड ले लेनी चाहिए, बाय की या सेल की, किसी भी पेयर में। ठीक है। और जब उसको, इस नॉलेज को, टेक्निकल जो नॉलेज होता है, ये हमेशा, ठीक है, इसको हम हमेशा ऑलवेज अप्लाइड, यानी कि इसको हमने अप्लाई करना होता है ऑन आवर चार्ट्स, चार्ट्स के ऊपर अप्लाई करना होता है। ठीक है जी। और दूसरा जो नॉलेज होता है फॉरेक्स का, जो कि छोटा सा नॉलेज है, कुछ ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं है, आधा सेशन हम एक करेंगे इसके ऊपर भी, वो होता है जिसे हम कहते हैं फंडामेंटल, फंडामेंटल नॉलेज। ठीक है। और फंडामेंटल का मतलब होता है न्यूज, खबरें, कि खबरों का जो इम्पैक्ट होता है, असर होता है फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर, प्राइसेस के अंदर, वो कितना हो सकता है। तो वो भी हम देखेंगे कि सीखेंगे। आखिरी एक सेशन जो होगा, पांचवा, इंशाल्लाह कमिंग जो सैटरडे है उसको, उसमें हम 15-20 मिनट जो है, या मैक्सिमम आधा घंटा, वो इसके ऊपर स्पेंड करेंगे। और ये हमें सारा कुछ, हमें ये पता चल जाएगा। तो वो भी हमें फायदा कब देगा, अगर हम टेक्निकल नॉलेज अप्लाई किया होगा अपने चार्ट के ऊपर। राइट सर। तो ज्यादा इंपॉर्टेंट फिर क्या हुआ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हुआ टेक्निकल नॉलेज, ये सीखना। ठीक है। तो आज हम बाकायदा टेक्निकल नॉलेज सीखने का आगाज कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो आज हमारा टॉपिक है आज के दिन का, वो है आज के सेशन का टुडेज टॉपिक्स। पहले नंबर पे आज हम सीखेंगे कि एक जो कैंडल होती है, उसके बॉडी पार्ट्स कितने होते हैं। एक कैंडल जब चार्ट के ऊपर चल रही होती है, बॉडी पार्ट्स ऑफ अ कैंडल, उसके जिस्म के कितने हिस्से होते हैं, और किस हिस्से का मतलब क्या होता है। ठीक है, यहां से हम शुरू करेंगे। और उसके बाद हम अगली जो आज बात सीखेंगे टेक्निकल नॉलेज की, वो होगी कि स्पोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होती है। और उसके बाद हम इसी को सीखेंगे कि हाउ टू ड्रॉ द सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स ऑन आवर चार्ट्स। ठीक है, ये आज के हमारे टॉपिक हैं जी। तो शुरू करते हैं जी। सबसे पहले बॉडी पार्ट्स, के एक कैंडल के बॉडी पार्ट्स क्या होते हैं। देखें, जो कल वाला हमारा सेशन था उसमें हमने एक चीज तो देख ली थी कि MT5 के ऊपर, मेटा ट्रेडर 5 के ऊपर, हर पेयर का अपना चार्ट चल रहा होता है लाइव। ठीक है। और उस चार्ट के ऊपर कैंडल्स होती हैं, रेड कलर की और ग्रीन कलर की। अच्छा, वो जो कैंडल्स होती हैं, वो जो कैंडल्स के चार्ट होते हैं, वो 1 मिनट का भी हो सकता है, चार्ट्स जो होते हैं।
हमारी अपनी मर्जी होती है कि हम कितने टाइम की कैंडल्स वाले चार्ट देखना चाहते हैं। 1 मिनट का चार्ट भी हो सकता है सबसे छोटा, इसके बाद 5 मिनट का होता है, ठीक है, 15 मिनट का होता है, फिर 30 मिनट का होता है। अच्छा, ये वाले चार्ट में वो लिख रहा हूं जो कि बहुत जरूरी होते हैं, जो हमने बार बार देखने होते हैं, ठीक है। इसके 30 मिनट के बाद बीच में भी होता है 45 मिनट का, लेकिन उसको हम नहीं देखते, हम देखते हैं 1 आवर का, 1 घंटे का, ठीक है, 1 आवर। और इसी तरीके से फिर 4 आवर का बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और उसके बाद 1 डे का बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एक कैंडल एक दिन की, ठीक है। और इसके बाद 1 वीक का, लेकिन ये बहुत बड़ा हो जाता है, तो नॉर्मली हम 1 डे, 1 आवर और 4 घंटे, ये चार्ट ज्यादा यूज कर रहे होते हैं, ठीक है, ये वाले चार्ट, ये 3 चार्ट। तो अच्छा, अब अगर तो आप दोस्तों के पास लैपटॉप मौजूद है घर में, या कंप्यूटर डेस्कटॉप मौजूद है, या कोई टैबलेट टैब मौजूद है, तो फिर तो आपने ये जो चार्ट देखने हैं ना, ये जो टेक्निकल नॉलेज यूज करना है वो बड़ी स्क्रीन के ऊपर चार्ट ओपन करके तो करना है। अगर नहीं, सिर्फ मोबाइल ही है, तो मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर भी आप ये चार्ट देख के उसके ऊपर टेक्निकल नॉलेज अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपने आपके पास लैपटॉप, कंप्यूटर या टैबलेट मौजूद है, तो उसके ऊपर आपने गूगल पे जाना है, और गूगल के ऊपर एक वेबसाइट ओपन करनी है, बल्कि दो वेबसाइट्स हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। एक है जी www.trading, TRADING, ट्रेडिंग व्यू, VIEW, view.com, ठीक है, एक ये वेबसाइट नोट कर लें। और अगर ये वेबसाइट ओपन नहीं हो रही, जैसे पाकिस्तान में क्योंकि इंटरनेट के शदीद प्रॉब्लम्स हैं पिछले 2-3 महीनों से, तो वहां पे बहुत सारी वेबसाइट्स ओपन नहीं होती मोबाइल के डेटे के ऊपर, ठीक है। अगर वाईफाई यूज कर रहे हैं तो फिर तो हो जाएगी, अगर मोबाइल का डेटा है तो ये वेबसाइट पाकिस्तान में ओपन नहीं हो रही, ठीक है, बाकी दुनिया में ठीक है। तो फिर आप दूसरी वेबसाइट ओपन कर सकते हैं, जो कि है इससे थोड़ी सी लो, वो उसकी है अपना लोड वाली, कम लोड वाली। वो है जी www.investing, investing.com, ठीक है। ये दो वेबसाइट्स मैंने आपके सामने लिखी हैं। इनमें पहले नंबर पे ये ऊपर वाली है, और दूसरे नंबर पे ये नीचे वाली है, ठीक है। ये दोनों वेबसाइट्स ऐसी हैं जो कि फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर पूरी दुनिया में जिन पेयर्स के अंदर ट्रेडिंग होती है, ठीक है, उन सब पेयर्स के लाइव चार्ट्स आप यहां पे देख सकते हैं जी, लाइव चार्ट्स, ठीक है। यानी ये 5 डेज अ वीक, ये नॉन स्टॉप चल रही होती हैं, रात को सिर्फ 1 से 1.5 घंटे के लिए बंद होती हैं। बाकी लाइव चार्ट्स जो है वो 5 दिन हफ्ते में आप यहाँ पे दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि सैटरडे और संडे ऑफ होता है, फॉरेक्स ट्रेडिंग होती नहीं है, बंद होती है, ठीक है। तो सैटरडे संडे को भी इन वेबसाइट्स के ऊपर पुराने चार्ट्स आप देख सकते हैं, सिर्फ एक लाइव कैंडल जो है वो नहीं चल रही होती। अब मैं इनमें से एक पहली वेबसाइट ओपन करने लगा हूं जी, tradingview.com, ठीक है। अगर आपके पास मोबाइल ही है, तो आप मोबाइल फोन के ऊपर यही चीज, यही चार्ट अपने MT5 के चार्ट के ऊपर ओपन कर लें, ठीक है। वहां पे बात एक ही है, अगर बड़ी स्क्रीन है तो आप ये वेबसाइट्स ओपन कर लें, और ये इस तरीके से आपने लाइव चार्ट ओपन करने होते हैं, जो मैं अभी आपको बताने लगा हूं। अब मैं आपके साथ ये देखें गूगल का पेज शेयर करने लगा हूं। यहाँ पे मैं लिखने लगा हूं गूगल में www.tradingview.com, इसके ऊपर गए, आपने इंटर किया, तो tradingview.com का या इवन investing.com का, वो आगे बाद में बताऊंगा, ये इस तरह से होम पेज आ जाएगा। तो इसमें tradingview.com के ऊपर आप देखें, यहाँ पे ये जो पेज ओपन हुआ आपके सामने, होम पेज, इसमें यहाँ पे आप देखें कि ये इनकी डिफरेंट प्रोडक्ट्स लिखी हुई नजर आ रही हैं आपको, ठीक है। तो आपने यहाँ पे ऊपर, ये आप देख रहे हैं सर्च बार बना हुआ है, यहाँ पे आपने लिखना होता है, या क्लिक करें,
और यहाँ पे किसी एक पेयर का, जैसे गोल्ड की मैं बात कर लेता हूं, XAUUSD आप टाइप कर लें। अच्छा, मेरी आवाज ठीक आ रही है सब दोस्तों को? जी, किसी की आवाज नहीं आ रही तो बता सकते हैं आप? ओके जी, मेरे ख्याल में सबको ठीक आ रही है। जी तो जी। अब देखें यहाँ पे आपने ये इसका जो tradingview.com का जो ये पेज मैंने ओपन किया, ऊपर सर्च बार बना हुआ है। यहाँ पे आपने जिस पेयर का चार्ट ओपन करना है ना, आप यहाँ पे उस पेयर की पूरी अलामत लिखेंगे, सिंबल। जैसे देखें, मैंने गोल्ड का और अमेरिकी डॉलर का, यूएस डॉलर का चार्ट ओपन करना है, तो XAUUSD लिखा। जैसे मैंने ये पेयर की सिंबल पूरी लिखी, तो यहाँ पे मेरे पास गोल्ड के डिफरेंट दुनिया में एक्सचेंजेस हैं, ठीक है ना, डिफरेंट एक्सचेंजेस की फीड मेरे सामने आ गई। तो जो पहले नंबर पे होता है OANDA, ओआंडा का, ये बहुत ज्यादा यूज होता है पहले नंबर पे, नहीं तो दूसरे नंबर वाला कर लें, नहीं तो तीसरे नंबर वाला कर लें। तो फर्स्ट 2 3 नंबर वाले हमने वो चार्ट ओपन करने होते हैं, इन्हीं को दुनिया ज्यादा यूज कर रही होती है। तो अब देखिए मेरे सामने ये चार्ट ओपन हो गया गोल्ड का। और इसमें आपने क्या करना होता है कि जैसे मिसाल के तौर पे दूसरे नंबर वाले को ओपन कर लें आप, ठीक है, ये आपके सामने चार्ट ओपन हो गया। अब इसका देखें, ये राइट साइड पे कुछ ये बार्स चल रही हैं, तो ये नीचे एरो बना हुआ है, इसको आपने साइड पे क्लिक करना होता है, तो ये स्क्रीन फुल हो जाती है आपकी, ठीक है जी। तो अब ये आपके सामने कैंडल्स वाला चार्ट ओपन हो गया किसी भी पेयर का। अब इसमें आप ये ऊपर देखें लेफ्ट साइड पे, यहाँ पे सिंबल जो लिखी हुई है पेयर की, इसके साथ ये प्लस का साइन है और उसके साथ ये 30 मिनट लिखा हुआ है, 30M। इसको आप क्लिक करें ना, तो यहाँ पे छोटा टाइम भी सामने आ जाता है। ये देखें नीचे 1 मिनट की सबसे छोटी कैंडल है, तो मैं सबसे पहले 1 मिनट की कैंडल को ओपन करने लगा हूं। ये आपने 1 मिनट की कैंडल ओपन की। अब ये छोटी छोटी कैंडल्स नजर आ रही हैं इधर, यहाँ पे सेंटर में कहीं पे खाली जगह पे माउस को क्लिक करें, तो ऊपर रीसेट चार्ज जो रीसेट चार्ट व्यू है इसको क्लिक कर लें, तो वो नॉर्मल व्यू में ले आएगा, ठीक है। कैंडल का साइज देखें। अब इसमें आप देखें, ये सारी पिछली जो कैंडल्स हैं ये क्लोज हो चुकी हैं, लेकिन जो एक कैंडल है लाइव, ये राइट साइड पे चल रही है, क्योंकि मार्केट चल रही है ना, आज ना सैटरडे है ना संडे है। तो ये जो राइट साइड पे कैंडल होती है ना, ये मूव कर रही होती है। बाकी सारी कैंडल्स क्लोज हो चुकी हैं, पिछली है। 1 मिनट की कैंडल वाला चार्ट ओपन किया है, और देखें ये राइट साइड पे प्राइस भी है। तो यहां से आप इसको पकड़ के साइज इसका नीचे ऊपर छोटा या कम कर सकते हैं अपने हिसाब से, ऐसे, ठीक है, ऊपर ड्रैग करें तो। और नीचे यहाँ पे आप देखें, पेज के नीचे सेंटर में ये प्लस का साइन और ये नेगेटिव साइन है। माइनस को क्लिक करते जाएंगे तो ये जूम आउट होता जाएगा, ठीक है। प्लस को क्लिक करेंगे तो ये जूम इन होता जाएगा, बड़ा करके देख सकते हैं। तो अब आप देखिएगा कि मेरे लैपटॉप के ऊपर इस वक्त टाइम हो रहा है 2:25 दुबई में। तो अब ये 1 मिनट की कैंडल शुरू हुई है, यहां पे आप गौर से देखें। ये कैंडल जब 1 मिनट की शुरू हुई है ना नई, तो इस जगह से जहां पे मैंने माउस रखा हुआ है, यहां से ये ओपन हुई थी। जैसे ही 1 मिनट पूरा होगा, तो ये कैंडल जहां पे होगी वहां पे क्लोज हो जाएगी, रुक जाएगी, और अगली नई कैंडल शुरू हो जाएगी। तो ये कैंडल जिस जगह से ओपन हुई है, ओपन होने के बाद ये नीचे जा रही है, ठीक है। तो इसलिए इसका रेड कलर होता जा रहा है, देखें कैंडल का। लेकिन अब देखिएगा, जैसे ही 2:26 होंगे, तो ये कैंडल जहां पे होगी वहां पे ही क्लोज हो जाएगी। और एक चीज और देखें कि ये कैंडल पहले नीचे गई थी, रेड का नीचे तक गया था, फिर ऊपर आई है तो नीचे वो डंडा सा छोड़ आई है। और अब यहाँ पे देखें 1 मिनट पूरा हुआ, तो यहाँ पे ये कैंडल क्लोज होगी, अगली कैंडल इस जगह से शुरू हुई है एक, और ओपनिंग पॉइंट से ऊपर जा रही है तो ग्रीन कलर हो रहा है, चेक करें। ओपनिंग पॉइंट से नीचे जाएगी तो कलर रेड हो जाएगा। ये अब देखिएगा, अभी देखें ये नई कैंडल शुरू हो गई है। ये ओपनिंग पॉइंट से क्योंकि ऊपर है, थोड़ी सी ऊपर जा रही है, तो देखें ग्रीन कलर ऊपर जा रहा है। लेकिन जैसे ही ये ओपनिंग पॉइंट से नीचे जाएगी, अगर प्राइस नीचे जाती है, तो ये देखिएगा अब ऊपर से नीचे आई तो सेंटर में एक डंडा सा ऊपर रह गया है, बाकी कलर सुकड़ गया, नीचे आ गया है। लेकिन जैसे ही ओपनिंग पॉइंट से
नीचे जाएगी तो देखिएगा इसी कलर का, इसी कैंडल का कलर ग्रीन रेड हो सकता है, और जितना ऊपर जाती जाएगी ओपनिंग पॉइंट से उतना कलर ग्रीन होता जाएगा, जितना ओपनिंग पॉइंट से नीचे जाएगी उतना इसका रेड कलर होता जाएगा। अभी तक क्योंकि ये नीचे ओपनिंग पॉइंट से नीचे गई ही नहीं है अपने टाइम में, इसलिए इसका अभी तक एक दफा भी रेड कलर नहीं हुआ। अब देखें इसका टाइम पूरा हो गया 1 मिनट, तो जहां पे थी ऊपर ग्रीन वहां पे ही क्लोज हो गई है। और अगली कैंडल देखें, ये नई यहां से शुरू हुई, ओपनिंग पॉइंट से नीचे जा रही है तो रेड कलर हो रहा है देखें। अगर ओपनिंग पॉइंट से ऊपर जाएगी तो नीचे से कलर सुकड़ जाएगा और नीचे डंडा छोड़ देगी वो सेंटर में, ये देखिएगा। और ऊपर अब ओपनिंग पॉइंट से ऊपर जा रही है तो ग्रीन कलर होना शुरू हो गया, और नीचे देखें एक छोटा सा डंडा इसने छोड़ दिया है। ठीक है, तो इस तरीके से इस पैटर्न पे सारी कैंडल्स चल रही होती हैं, चाहे उनका टाइम कुछ भी हो, छोटा हो या बड़ा हो। ठीक है, कि हर कैंडल, मैं आपको बता दूं कि हर कैंडल अपने टाइम के ऊपर ओपन होती है। मैं यहां पे लिख देता हूं, जब भी कोई कैंडल ओपन होती है, जब भी कोई कैंडल ओपन होती है तो जिस जगह से वो ओपन होती है ना, जिस पॉइंट से, उसको उसका ओपनिंग पॉइंट या ओपन ऑफ कैंडल कहते हैं, कैंडल का ओपनिंग पॉइंट। अच्छा, अब ओपनिंग पॉइंट के बाद अगर वो ऊपर जाती है प्राइस, ठीक है, कैंडल में प्राइस ऊपर नीचे हो रही होती है ना, ठीक है, कैंडल के ऊपर नीचे जाने का मतलब होता है कि उस पेयर की कीमत ऊपर नीचे हो रही है। तो ओपनिंग पॉइंट से अगर प्राइस ऊपर जा रही है तो उस कैंडल का कलर जो है वो ग्रीन होता जाता है ऐसे। ठीक है, जितना ऊपर जाती जाएगी उतना इसका कलर सारा जो है पूरी कैंडल का ऊपर ग्रीन होता जाएगा। मिसाल के तौर पे यहां तक इसका कलर ग्रीन गया था, ठीक है, अभी कैंडल का टाइम पूरा नहीं हुआ, और यहां तक जाने के बाद फर्ज करें ये प्राइस वापस नीचे आती है तो ये पूरा ग्रीन कलर जो है वापस नीचे आएगा, इस तरीके से सुकड़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है, नीचे आता जाएगा, और थोड़ी देर के बाद फर्ज करें कि ये कैंडल जो है वो इस जगह पे क्लोज हो जाती है, यानी इस जगह पे कैंडल का टाइम पूरा हो जाता है, और गई थी थोड़ी देर पहले यहां तक, ठीक है, ग्रीन थी, और ये पीछे इसने काला धागा छोड़ दिया ऊपर की तरफ। ठीक है ना, अब यहां पे इस कैंडल का टाइम पूरा हुआ, फर्ज करें इस जगह पे, तो इस जगह को जहां पे इस कैंडल का टाइम पूरा हुआ है इसको हम कहेंगे कि कैंडल क्लोज हो गई। ठीक है, यानी क्लोजिंग पॉइंट है ये कैंडल का। तो अब ये कैंडल प्रिंट हो जाएगी जब कैंडल क्लोज हो गई, टाइम खत्म हुआ अपना, तो इसका मतलब है कि वो कैंडल अब प्रिंट हो गई है, माजी का हिस्सा बन गई है, अब इसकी शक्ल चेंज नहीं हो सकती, ये फाइनल शक्ल है, इसकी शेप है। इसके बाद अगली नई कैंडल शुरू होगी, वो यहां से कहीं से अगली ओपन होगी, इधर से उसकी कहानी अपने टाइम के मुताबिक चलेगी। अब जो कैंडल क्लोज हो चुकी है इसकी शक्ल इस तरीके से बन जाएगी, प्रिंटेड। ठीक है, जो शक्ल क्या बता रही है कि ये ओपन हुई यहां से, नीचे से ओपन होने के बाद ऊपर गई थी और इस पॉइंट तक मैक्सिमम गई थी, यानी इस कैंडल का ये वाला जो पॉइंट है ये क्या है, इसको हम हाई पॉइंट कहेंगे, हाई। उन ज्यादा से ज्यादा इस पॉइंट तक ये कैंडल आई थी, और फिर इस हाई पॉइंट से कैंडल पहले ऊपर गई थी ऐसे, बाद में ये वापस नीचे आई, और इस जगह पे थी क्लोजिंग पॉइंट पे, जब इसका टाइम पूरा हुआ तो इसलिए हमने इसको क्लोजिंग पॉइंट कह दिया। और इस कैंडल का क्योंकि ये क्लोज हो गई है ना, तो इसका जो कलर है, ठीक है, चार्ट के ऊपर इसका वो आपको क्या नजर आएगा, अब वो ग्रीन नजर आएगा। जैसे मिसाल के तौर पे ये वाली कैंडल देखें, ये वाली कैंडल आपके सामने लाइव चार्ट के ऊपर, ठीक है, अब आप देखें ये कैंडल ओपन कहां पे हुई थी, इस जगह पे नीचे ओपन हुई थी, ये इस जगह पे ओपन हुई थी, ये इसका ओपनिंग पॉइंट था, और ये हाई ऊपर कहां तक गई थी, यहां तक, ये इसका हाई पॉइंट है, एक्स से लिख रहा हूं। और ये क्लोज कहां पे हुई, नीचे आके यहां पे देखें इस जगह पे क्लोज हो गई, और ऊपर की तरफ देखें इसने सेंटर में एक डंडा सा छोड़ दिया है। ये बात क्लियर होगी जी। अब इसको मैं वापस आपको लेके आता हूं जी व्हाइट पेज के ऊपर, इसके ऊपर थोड़ा सा मजीद हम बात कर लेते हैं।
अच्छा, आपने देखा कि कैंडल जब भी ओपन होती है, कैंडल 1 मिनट की हो या उससे बड़े टाइम की हो, सारी कैंडल्स इसी पैटर्न पे चल रही होती हैं। तो होता क्या है कि जब भी कोई कैंडल अपने टाइम पे एक जगह से, जिस जगह से ओपन होती है, शुरू होती है, उस पॉइंट को हम कहते हैं कैंडल का ओपनिंग पॉइंट। ओपन होने के बाद अगर वो कैंडल पहले नीचे आ रही है, तो ओपनिंग पॉइंट से जैसे ही नीचे जाती है ना, उसका कलर रेड होना शुरू हो जाता है। तो ये ओपनिंग पॉइंट हमेशा बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कैंडल का। मिसाल के तौर पे ये कैंडल आई थी, ये इधर नीचे तक, यहां तक। तो जितना नीचे जाती जाएगी ओपनिंग पॉइंट से, उसका कलर रेड नीचे तक जाएगा। ठीक है, अभी टाइम चल रहा है, इसका टाइम पूरा नहीं हुआ। तो फर्ज करें ये यहां तक कैंडल गई, ठीक है ना, और इसके बाद ये कैंडल यहां से वापस प्राइस ऊपर आना शुरू हुई है। तो जितना ऊपर आती जाएगी, ठीक है, उसका जो कलर होगा रेड कलर, वो सिकुड़ना शुरू हो जाएगा। फर्ज करें थोड़ी देर के बाद आप देखते हैं कि ये प्राइस जो है कैंडल की, टाइम अभी इसका पूरा नहीं हुआ, ठीक है, जितना भी टाइम था। तो आप देखते हैं कि इस कैंडल का जैसे ही ये ओपनिंग पॉइंट से ऊपर जाना शुरू होगी, ठीक है, अब ये गई थी नीचे यहां तक, थोड़ी देर पहले इसका यहां तक नीचे तक रेड कलर था। लेकिन अब क्या हुआ कि प्राइस वापस ऊपर आई, और जैसे ही ओपनिंग पॉइंट से ऊपर जाएगी, ठीक है, तो इसका कलर ग्रीन होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, कलर चेंज होना शुरू हो गया है। और फर्ज करें कि इस कैंडल का, ये कैंडल यहां तक गई थी, ये ऊपर गई थी यहां तक, ठीक है, इस पॉइंट तक। लेकिन फिर ऊपर जाके इसका कलर ग्रीन यहां तक गया था, ऊपर पीक तक। लेकिन फिर जब वापस प्राइस नीचे आना शुरू हो गई, और जब इस कैंडल का टाइम पूरा हुआ ना, ये कैंडल यहां पे थी इस जगह पे, और यहां पे ही इसका टाइम पूरा हो गया। तो जब टाइम पूरा हो गया तो इसका क्लोजिंग पॉइंट ये बन गया ना यहाँ पे, तो इस जगह पे ये क्लोज हो गई। तो ये इस कैंडल की पूरी शक्ल बनेगी चार्ट के ऊपर, जो हमेशा के लिए प्रिंट हो जाएगी। इसका टाइम 1 मिनट है, या इसका जो भी टाइम है, ठीक है, 5 मिनट का है, 15 मिनट का है, 1 घंटे का है, 4 घंटे का है, ये इस कैंडल की शक्ल अब पक्की प्रिंट हो जाएगी। अब इसके 4 पॉइंट्स बने इस केस में। एक वो पॉइंट पहला जहां से ये कैंडल ओपन हुई, दूसरा वो पॉइंट जहां पे ये कैंडल क्लोज हुई, टाइम पूरा हुआ, ठीक है, और तीसरा वो पॉइंट कि जहां पे ये कैंडल सबसे नीचे गई थी, लोएस्ट पॉइंट, उसको हम कहेंगे कैंडल का लो पॉइंट। और चौथा वो पॉइंट जहां पे ये कैंडल हाई गई थी, सबसे ऊंची गई थी अपने टाइम में, इस केस में ये होगा इसका हाई। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट होते हैं एक नॉर्मल कैंडल के, मुकम्मल कैंडल के। ओपन किस जगह से हुई, क्लोज कहां पे हुई, और अपने टाइम पूरा होने से पहले कितना नीचे गई थी और कितना ऊपर गई थी। निचले पॉइंट को लो ऑफ कैंडल, और ऊपर वाले टॉप के पीक के पॉइंट को हाई ऑफ कैंडल कहते हैं। और याद रखिएगा कि जब कोई कैंडल क्लोज होती है ना, तो उस कैंडल का जो कलर वाला हिस्सा होता है, वो ओपनिंग पॉइंट से लेके क्लोजिंग पॉइंट तक का होता है। आप देखें, ओपन नीचे हुई और ऊपर जाके क्लोज हो रही है, तो इसका जो कलर होगा वो ग्रीन होगा। लेकिन अगर इस तरीके से होती, अब देखिएगा आगे इसके सामने, कि एक कैंडल ओपन यहां पे होती है, ओपन, ये ओपनिंग पॉइंट है इसका, ओपन यहां से हुई थी, ओपन होने के बाद पहले वो आई थी इधर नीचे या ऊपर गई थी यहां तक, ठीक है, ये इसका हाई पॉइंट था, ये इसका लो पॉइंट था। और जब क्लोज हुई, उसका टाइम पूरा हुआ, तो वो यहां पे थी, इधर क्लोज हो गई इस पॉइंट पे। तो अब इसका जो कलर वाला हिस्सा होगा ना, वो होता है जो कैंडल क्लोज हो जाती है, जिसका टाइम पूरा हो जाता है, ठीक है, तो उसकी शक्ल प्रिंट हो जाती है पक्की, वो चेंज नहीं हो सकती। जब एक कैंडल चल रही होती है, उसकी शक्ल बार बार चेंज हो रही होती है, सिर्फ ओपनिंग पॉइंट कंफर्म होता है। अच्छा, अब इस कैंडल का ये क्लोज हो चुकी है, तो इसका ओपनिंग पॉइंट से लेके क्लोजिंग पॉइंट के तक का जो फासला है, ये कलर वाला है ना, ठीक है, तो इसका कलर क्या होगा। आप देखें, ओपन ऊपर हुई, क्लोज नीचे हुई, तो इसका कलर सारा ये होगा, ओपनिंग पॉइंट से लेके क्लोजिंग पॉइंट का रेड कलर होगा इसका। ठीक है, ये शेप आपको इसकी नजर आएगी चार्ट के ऊपर, क्योंकि ये क्लोज हो चुकी है, ये शक्ल चेंज नहीं होनी, इसकी फाइनल है, प्रिंट हो गई है। ठीक है, अब इसका जो
हाई पॉइंट था, ये था ऊपर वाला, यहां तक ये सबसे ऊपर गई थी, इसको आप हाई ऑफ कैंडल कहेंगे। और लो ऑफ कैंडल, लो पॉइंट कौन सा है, ये नीचे वाला, इसको आप लो ऑफ कैंडल कहेंगे। ठीक हो गया जी, यहां तक बात समझ आ गई। अच्छा, अब एक और बात आपको बताऊं कि जरूरी नहीं होता कि एक कैंडल के, जो मुकम्मल कैंडल होती है जो क्लोज हो जाए, उसके ये चारों पॉइंट्स हों। कैसे? मिसाल के तौर पे एक कैंडल यहां से ओपन होती है, ओपन होने के बाद ये यहां तक जाती है और वापस यहां पे होती है, तो उसका क्लोज टाइम पूरा हो जाता है। अब ओपन हुई थी यहां पे, ये ओपनिंग पॉइंट था, ओपन के बाद ऊपर जा रही थी, यहां तक गई थी, ठीक है, और उसका टाइम पूरा हुआ यहाँ पे क्लोजिंग के ऊपर, तो उसकी शक्ल क्या बनेगी फाइनल? ये देखिए कुछ इस तरीके से बनेगी जी। ओपनिंग पॉइंट से लेके क्लोजिंग पॉइंट तक का कलर होगा ग्रीन, तो उसकी शक्ल इस तरीके से बनेगी। अब इसमें तीन पार्ट्स हैं, ओपन, क्लोज, और ये ऊपर इसका हाई हो गया ये वाला। तो इसका जो ये ओपनिंग पॉइंट है, यही इसका लो पॉइंट भी है, यहां से ही ओपन हुई और यही इसका लो पॉइंट भी कहलाएगा। ठीक है, इस तरह की भी शक्ल होगी। या इस एक शक्ल इस तरीके से हो सकती है कैंडल की जो क्लोज्ड होती है, कि ओपन हुई यहां पे, ठीक है, उसके बाद नीचे गई थी, नीचे से वापस आ रही थी, यहां पे इसका टाइम पूरा हो गया इस जगह पे। ठीक है, तो अब ये ओपन यहां पे हुई थी, तो इसकी शक्ल इस तरीके से बनेगी। ठीक है, अब ओपन ऊपर हुई है, ठीक है जी, ओपन ऊपर हुई है, क्लोज नीचे हुई है, तो ओपनिंग पॉइंट से लेके क्लोजिंग पॉइंट तक कलर रेड होगा और ये फाइनल शक्ल होगी। अब इसका ओपनिंग पॉइंट यही इसका हाई पॉइंट भी है, सबसे ऊंचा पॉइंट यही है, क्योंकि इसके ऊपर तो गई नहीं, तो इसी को आप हाई पॉइंट भी कहेंगे। ठीक है, इसी तरीके से एक कैंडल की कुछ शक्लें आपको इस तरीके से भी मिलेंगी जब ये क्लोज होती हैं, कि जिस जगह से ओपन हुई यहां से, ठीक है, और ऊपर जा रही थी, यहां पे इसका टाइम पूरा हो गया, ये ओपनिंग पॉइंट था और ये इसका क्लोजिंग पॉइंट है। तो अब इसमें यही ओपनिंग, इसका कलर क्या होगा, क्योंकि ओपन नीचे हुई, क्लोज ऊपर हुई, तो ओपनिंग पॉइंट से लेके क्लोजिंग पॉइंट तक का जो फासला है, यही इसका सारा कलरफुल होगा। अब देखें, यही ओपनिंग पॉइंट इसका लो भी है और क्लोजिंग पॉइंट भी है और हाई पॉइंट भी यही है। ठीक है जी, तो इस तरीके से यही इसका लो है और यही इसका हाई भी है, वही ओपन और क्लोज। तो इस तरीके से जो कैंडल्स क्लोज हो जाती हैं, उनकी शक्लें मुख्तलिफ हो सकती हैं। तो जरूरी नहीं, अच्छा एक शक्ल आपको ये भी नजर आएगी कैंडल की बड़ी कॉमन, कि जिस जगह से ओपन हुई, ठीक है, ओपन होने के बाद ऊपर गई थी, फिर नीचे गई थी, लेकिन वापस ऊपर जब क्लोज हुई, तो वो यहां पे जहां पे ओपन हुई थी वहां पे क्लोज हो गई। अब देखिए, यही इसका ओपनिंग पॉइंट भी है और यही इसका क्लोजिंग पॉइंट भी है, उधर ऊपर ही आके। तो इसका अब ये कैंडल की शक्ल ऐसे प्लस के साइन जैसी बनेगी, ये इसका लो है और ये इसका हाई है। ठीक है, और अब इसकी शक्ल, इसका कलर क्या होगा? कुछ भी नहीं। क्यों? कलर तो तब होना था ना कि अगर ओपनिंग पॉइंट और क्लोजिंग पॉइंट के दरमियान में फासला होता। इसका तो फासला ही नहीं है, जहां पे ओपन हुई थी उसी पॉइंट के ऊपर क्लोज हो गया, तो ये काले से बॉडी इसका आपको प्लस के साइन वाली कैंडल नजर आएगी। यहां तक बात क्लियर हो गई जी। अच्छा, अब इससे आगे बढ़ते हैं। जो पहले मैंने दो कैंडल्स की शक्लें बनाई हैं, अब उनके ऊपर बात करते हैं। ठीक है, बाकी मैं सारी डिलीट कर देता हूं, क्योंकि ये हम टेक्निकल नॉलेज सीखना शुरू हो चुके हैं आज से। ठीक है, तो टेक्निकल नॉलेज जो हमारा है ना, वो बेस कर रहा होता है कैंडल, जो कैंडल्स क्लोज हो जाती हैं, ठीक है, उनकी शक्लों के ऊपर। तो इसलिए कैंडल के बॉडी पार्ट्स का हमें पता होना बहुत जरूरी है आगे बढ़ने से पहले। अब आप देखें कि जो लेफ्ट साइड पे कैंडल है और जो राइट साइड पे कैंडल आपको नजर आ रही है, ठीक है, इसका जो दोनों कैंडल्स की खास बात क्या है कि ये क्लोज हो चुकी हैं, अब इनकी शक्ल चेंज नहीं हो सकती। याद रखिएगा, जिस कैंडल का टाइम पूरा हो गया, क्लोज हो गई, उसकी शक्ल चेंज कभी भी नहीं होनी, क्योंकि वो माजी का हिस्सा बन गई है। लेकिन जो कैंडल चल रही होती है लाइव,
उसका सिर्फ ओपनिंग पॉइंट कंफर्म होता है कि वो ओपन कहां से हुई, उसके बाद कुछ भी चीज कंफर्म नहीं होती जब तक कि वो क्लोज ना हो जाए। ये बात क्लियर हो गई। तो नॉलेज हमेशा जो हम टेक्निकल अप्लाई करते हैं चार्ट के ऊपर, वो क्लोज्ड कैंडल के ऊपर अप्लाई होता है। कैंडल का क्लोज होना लाजम होता है ताकि उसकी शक्ल पक्की हो जाए, चेंज ना हो उसके बाद। ठीक है सर। अब इसमें आप देखें कि ये वाली जो कैंडल है ना लेफ्ट साइड पे, इसका जो कलर वाला पार्ट है, यानी ओपनिंग पॉइंट से क्लोजिंग पॉइंट तक का जो फासला है, इसको कलरफुल पार्ट को हम कैंडल की बॉडी कहते हैं जी। क्या कहेंगे? ये कैंडल की बॉडी है, बॉडी ऑफ कैंडल। यानी मेन जो बॉडी है ना, असल बॉडी, वो एक क्लोज्ड कैंडल की वो होती है जो उसका कलर वाला पार्ट होता है, रंग वाला हिस्सा। वो ग्रीन भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है। तो ओपनिंग पॉइंट से लेके क्लोजिंग पॉइंट तक का जो फासला है उसको हम बॉडी ऑफ कैंडल कहते हैं। अब राइट साइड वाली जो कैंडल है उसका देखें, ये ओपनिंग पॉइंट है और ये नीचे क्लोजिंग पॉइंट है। तो यहां तक का जो फासला है इसको हम कहेंगे बॉडी, रेड बॉडी है जी इसकी, बॉडी ऑफ कैंडल। तो किसी कैंडल की अगर कलर आपको रेड नजर आ रहा है तो आप कहेंगे कि ये रेड कलर वाली सारी इसकी बॉडी है। किसी कैंडल का कलर ग्रीन नजर आ रहा है तो आप कहेंगे कि ये इसकी बॉडी है ग्रीन कलर की। ये बात क्लियर हो गई जी। अब एक कैंडल है जो जहां से ओपन हुई वहां पे ही क्लोज हो गई, यही इस तरह की शक्ल है उसकी। या ऊपर भी गई थी, नीचे भी गई थी, लेकिन क्लोज हो गई ओपनिंग पॉइंट पे। यही इसका ओपनिंग पॉइंट था, यही इसका क्लोजिंग पॉइंट है। ये लो हो गया और ये हाई हो गया। तो अब इसमें इसकी बॉडी का कलर क्या है? कुछ भी नहीं, काले रंग की एक लाइन है, जमा का निशान है। तो इसकी बॉडी है ही नहीं। बॉडी होने का मतलब ये होता है कि उस बॉडी का कुछ कलर होना चाहिए, या ग्रीन होना चाहिए या रेड होना चाहिए। ठीक है। अब जैसे मिसाल के तौर पे एक कैंडल यहां पे ओपन हुई, ओपन होने के बाद ऊपर गई, नीचे गई, जब टाइम पूरा हुआ तो यहां पे क्लोज हो गई। ठीक है, ये इसका क्लोजिंग पॉइंट है। अब देखें, ओपनिंग और क्लोजिंग के दरमियान में थोड़ा सा फासला है ना। ओपन ऊपर हुई, क्लोज नीचे हुई, तो इसका कलर होगा क्या? रेड। तो इसकी बॉडी इतनी छोटी सी है जितना कलर है ये रेड, बस ये इसकी छोटी सी बॉडी है और रेड कलर है। क्यों रेड है? ओपन ऊपर हुई थी, क्लोज नीचे हुई है। तो छोटी हो या बड़ी हो, अगर कलरफुल पार्ट है तो वो उस कैंडल की बॉडी है। यहां तक बात क्लियर होगी जी। आगे बढ़ते हैं। एक चीज आपने और याद रखनी है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर उस कैंडल की जो क्लोज हो चुकी है। वो क्या? कि जो किसी भी क्लोज्ड कैंडल की बॉडी होती है, उसके ऊपर ये जो धागा सा, बॉडी से ऊपर आपको ये धागा सा नजर आ रहा है, ये वाला, या जो नीचे ये धागा सा नजर आ रहा होता है, ये हमें क्या बता रहा है? ये हमें बता रहा है कि कैंडल पहले यहां तक आई थी, फिर वापस पलटी है। ठीक है। तो याद रखिएगा, ये बॉडी के ऊपर या कैंडल की बॉडी के नीचे जो ये धागा सा होता है ना, इसको हम कहते हैं विक, WIC, विक। या इसका दूसरा नाम है शेडो, यानी साया ऑफ अ कैंडल। नीचे भी धागा है, इसको विक कहते हैं या शैडो, साया ऑफ कैंडल। अब जो बॉडी से ऊपर होता है उसके पीछे हम अपर लगा देते हैं कि कैंडल का ऊपर वाला, बॉडी के ऊपर वाली विक, WIC, विक, या ऊपर वाला शैडो है। और अगर नीचे है बॉडी से तो उसके पीछे हम लोअर लगा देते हैं कि कैंडल की लोअर विक है या लोअर शैडो है। यहां तक बात क्लियर होगी जी। चाहे वो ग्रीन कलर की बॉडी है उसकी कैंडल की, चाहे वो रेड कलर की है, लेकिन जो कैंडल क्लोज हो चुकी है उसकी बात हो कर रहे हैं। क्योंकि नॉलेज हमेशा, टेक्निकल नॉलेज हमेशा, जो कैंडल क्लोज हो चुकी है, जिसकी शक्ल कंफर्म हो चुकी है कि अब चेंज नहीं होनी, उसके ऊपर अप्लाई होता है। लाइव जो कैंडल चल रही है उस पर नॉलेज अप्लाई नहीं होता। याद रखने वाली बात। ये बात क्लियर हो गई। और इन्हीं एरियाज को, यानी कैंडल की ऊपर वाली विक और नीचे वाली विक, या ऊपर वाला शेडो या नीचे वाला शेडो, इन्हीं एरियाज को हम एक दूसरा नाम देते हैं। यहां पे मैं लिख देता हूं, इसका एक दूसरा नाम भी है, वो है रिट्रेसमेंट एरिया।
रिट्रेसमेंट या रिजेक्शन एरिया। ऊपर वाला है तो अपर लगा लें, कैंडल का अपर रिट्रेसमेंट या अपर रिजेक्शन एरिया। ठीक है, इसी तरीके से नीचे वाला है तो लोअर रिट्रेसमेंट और लोअर रिजेक्शन एरिया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जी। रिजेक्शन एरिया हम क्यों कह रहे हैं? अब देखें सर, हुआ ये था, लेफ्ट वाली कैंडल पे आ जाए, कि जब हम देख रहे थे इसको तो यहां से ऊपर यहां तक गई थी ना प्राइस, तो इसका कलर जाते हुए ये ग्रीन था यहां तक सारा, ऐसा ही है। और ग्रीन कलर क्यों था? ऊपर क्यों जा रही थी प्राइस? क्योंकि बायर्स ज्यादा थे ऊपर जाते हुए। बायर्स जिन्होंने बाय की ऑर्डर लिए हुए थे, बायर्स ज्यादा थे और सेलर कम थे। जब बायर ज्यादा थे तो प्राइस ऊपर जा रही थी ना, डिमांड ज्यादा थी, ऐसा ही है। लेकिन फिर जब इस पॉइंट पे प्राइस पहुंची, कैंडल पहुंची, तो यहां से एकदम से बायर कम हो गए, बायर निकल गए। जिन्होंने बाय की ट्रेडें ली हुई थी वो प्रॉफिट क्लोज कर दिया उन्होंने, तो वो कम हो गए। और फिर क्या हुआ कि इस पॉइंट से सेलर बहुत ज्यादा इंटर हुए। वो वेट कर रहे थे, कोई नॉलेज अप्लाई करके बैठे हुए थे चार्ट पे। तो यहां से क्या हुआ कि इस पॉइंट से, हाई पॉइंट से कैंडल के ऊपर प्राइस इसलिए नहीं गई, कैंडल इसलिए नहीं जा सकी, क्योंकि बायर कम हो गए और सेलर ज्यादा हो गए। और एकदम से प्राइस सेलर के ज्यादा होने की वजह से वापस नीचे आई। तो इस जगह के ऊपर टाइम पूरा हो गया कैंडल का, कैंडल क्लोज हो गई। अगर टाइम ना क्लोज होता, रह रहा होता, तो इसका चांसेस थे कि और नीचे आ जाती अभी प्राइस, क्योंकि सेलर ज्यादा है। अब मेरी बात समझ गए हैं? तो इस ऊपर वाले एरिया को, ये जो सारा एरिया है, इसको हम कैंडल का ऊपर वाला रिट्रेसमेंट का या रिजेक्शन का एरिया क्यों कहते हैं? ठीक है, रिट्रेसमेंट का मतलब आप देखें, रिट्रेसमेंट का मतलब क्या होता है? री का मतलब होता है दोबारा, अगेन। ट्रेसमेंट का मतलब होता है आकर वापस जाना, आकर वापस जाना। ठीक है, यानी एक दफा प्राइस आई थी ऊपर और उसके बाद फिर वापस चली गई। इसी को रिजेक्शन भी कहते हैं, कि पहले ऊपर आई थी फिर रिजेक्ट हुई और वापस नीचे चली गई। मेरी बात समझ गए जी? तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं नॉलेज के ऊपर। अब हम आगे बढ़ते हैं जी, लाइव चार्ट के ऊपर आ जाते, नहीं बल्कि उससे पहले मैं आपको ये बताऊं कि एक टॉपिक हमारा दूसरा है कि स्पोर्ट किसे कहते हैं। स्पोर्ट और रेजिस्टेंस किसे कहते हैं? देखिए, स्पोर्ट का मतलब भी और रेजिस्टेंस का मतलब भी होता है हर्डल, रुकावट। इंग्लिश में मैं लिख देता हूं हर्डल, ठीक है। उर्दू में अगर लिखूंगा तो इसका मतलब है रुकावट, इसका भी रुकावट। लेकिन दोनों में फर्क होता है। स्पोर्ट होती है ऐसी हर्डल या ऑब्स्टेकल या रुकावट जो किसी भी चीज को नीचे जाने से रोकती है, मजीद नीचे जाने से रोकती है। यानी एक चीज ऊपर से नीचे गिर रही है ऐसे, और नीचे यहां पे ऐसी एक दीवार है या लेवल है जो कि उसको मजीद नीचे जाने से रोक दे किसी भी चीज को। तो ये जो हर्डल नीचे आपके रास्ते में आई, नीचे जाते हुए, इसको आप फॉरेक्स की जुबान में सपोर्ट कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये ऐसी रुकावट थी जिसने आपको नीचे गिरने से, मजीद नीचे गिरने से रोकने की कोशिश की है। यहां तक क्लियर हो गई? तो रेजिस्टेंस का मतलब भी रुकावट है, लेकिन रेजिस्टेंस ऐसी रुकावट होती है कि आप ऊपर जा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, और रास्ते में आपको एक ऐसी रुकावट मिली, कोई ऐसी दीवार आ गई, कोई कंक्रीट से बनी हुई, ठीक है, जिसने आपको मजीद ऊपर जाने से रोक दिया। आप यहां पे टक्करें मार रहे हैं, इसको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऊपर जा नहीं पा रहे।
अल्टीमेटली आप क्या करेंगे, थोड़ा यहां से वापस नीचे की तरफ आना शुरू हो जाएंगे। तो अब ये ऐसी रुकावट थी जिसने आपको ऊपर जाने से रोकने की कोशिश की है, तो इस रुकावट को आप क्या कहेंगे, रेजिस्टेंस कहेंगे। तो आप देखें, सपोर्ट भी रुकावट, रेजिस्टेंस भी रुकावट, हर्डल, बट डिफरेंट वे में, अपोजिट वे में। तो अब क्योंकि हम बात करते हैं फॉरेक्स में, जब हम फॉरेक्स ट्रेडिंग की बात करते हैं तो फॉरेक्स ट्रेडिंग में हर पेयर का एक चार्ट होता है, चार्ट के अंदर कैंडल्स होती हैं। अब कैंडल्स सिर्फ या तो प्राइस को ऊपर लेके जाएगी तो ग्रीन कैंडल बनेगी, या प्राइस को नीचे लेके जाएगी तो कौन सी बनेगी जी, रेड कैंडल बनेगी। जब वो क्लोज होगी उसका या तो रेड कलर होगा या ग्रीन कलर होगा। तो अब अगर कैंडल्स हैं तो या वो ऊपर जा रही हैं या नीचे जा रही हैं। तो फॉरेक्स के अंदर इसलिए दो तरह की हर्डल्स होती हैं, एक वो जो कैंडल को नीचे जाने से रोकती है उसको हम सपोर्ट कहते हैं, और एक वो जो कैंडल्स को ऊपर जाने से रोकती है या रोकने की कोशिश करती है उसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं। ठीक है जी। अब हम क्या करते हैं, मिसाल के तौर पे लाइव चार्ट पे जाने से पहले, कि फर्ज करें कि एक कैंडल है, एक चार्ट आप देखते हैं कि उसमें यहां से नीचे से कैंडल्स ऊपर जा रही हैं, ग्रीन कैंडल्स, लेकिन एक कैंडल इस पॉइंट से ऊपर नहीं जा पाती और यहां से वो नीचे आना शुरू हो जाती है कैंडल्स इस तरीके से। ठीक है, तो आप सोचेंगे तो सही ना कि यार यहां से प्राइस ऊपर जा रही थी, देखें ये भी ऊपर गई, ये भी ऊपर गई, ये भी ऊपर गई, ये भी कैंडल ऊपर गई, लेकिन क्या हुआ, यहां से इस पॉइंट से ऊपर क्यों नहीं जा सकी प्राइस। तो आप उस जगह को ऐसे मार्क कर लेंगे और सीधा एक लेवल आप बना लेंगे आगे, ऐसे लंबा, और इस जगह को आप कहेंगे कि चार्ट के ऊपर लिख देंगे कि यार ये रेजिस्टेंस मिली थी कैंडल्स को, रुकावट मिली थी जिसकी वजह से कैंडल्स ऊपर नहीं जा सकी थी, इसलिए यहां से वापस आ गई। ये लेवल आपने अपने चार्ट के ऊपर ये दीवार क्यों बना ली है, प्रिंट कर ली है खुद से पेन से, या मैं आपको तरीका बताता हूं, इसलिए कि ताकि आपको पता रहे कि जब दोबारा कभी कैंडल्स वापस आएंगी और इसी दीवार को टक्कर मारेंगी ना, तो जिस तरह से यहां पे पहली दफा कैंडल्स इस पॉइंट से ऊपर नहीं जा सकी थी, हो सकता है कि दोबारा भी यहां से कैंडल्स ऊपर ना जा सकें दूसरी बार और यहां से वापस नीचे जाना शुरू कर दें। तो क्या होगा, जब किसी जगह से कैंडल वापस नीचे जाना शुरू करे तो वहां से हम सेल की ट्रेड लेते हैं ना। क्यों, क्योंकि सेल की ट्रेड में नीचे जाने से प्रॉफिट होता है, ऐसा ही है। और इसी तरीके से आप देखेंगे चार्ट के ऊपर कि पहले दफा जब कैंडल्स नीचे गई थी तो ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला, इस पॉइंट से कैंडल नीचे नहीं जा सकी थी, यानी कि ये ऐसी रुकावट थी जिसने कैंडल्स को नीचे जाने से एक दफा रोक दिया था कामयाबी से, तो उसको आप सपोर्ट कहेंगे ना। और वो एक लेवल आप अपने चार्ट के ऊपर सीधा बना लेंगे, क्यों, ताकि फ्यूचर में जब कभी कैंडल वापस नीचे जाएगी तो जिस तरह से पहली दफा यहां पे आप देखें कि इस सपोर्ट के लेवल ने कैंडल्स को नीचे जाने से कामयाबी से रोक दिया था और कैंडल्स ऊपर चली गई थी, फिर देखें तो चांसेस हैं, पॉसिबिलिटी है कि अब यहां पे भी दूसरी दफा भी इसी लेवल के ऊपर, ठीक है, कैंडल्स नीचे जाने से रुक जाए। और क्या होगा कि अगर यहां से कैंडल्स वापस ऊपर जाना शुरू करेंगे तो हम यहां से कौन सी ट्रेड ले सकेंगे, बाय की ट्रेड में इंटर हो सकेंगे। क्यों, इसलिए कि बाय की ट्रेड लेने के बाद अगर प्राइस ऊपर जाती है तो हमारा प्रॉफिट होता है, और सेल की ट्रेड में जब प्राइस नीचे जा रही होती है हमारे सेल की ट्रेड लेने के बाद, तो जितना नीचे जाएगी उतना हमारा प्रॉफिट है। तो आपको समझ लगी कि हम अपने चार्ट के ऊपर कैंडल्स को माजी में उनकी मूवमेंट को देख के वो पॉइंट नोट करते हैं जहां से कैंडल ऊपर जाने से रुकी होती है नीचे जाती है, और जहां से नीचे जाने से रुकी होती है और ऊपर उठना शुरू होती है। उन लेवल्स को हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस का लेवल कहते हैं। ठीक है, तो अगर इसको आपने डिफाइन करना हो कि फिर फॉरेक्स में सपोर्ट कौन सा लेवल है,
स्पोर्ट्स लेवल से क्या मुराद होता है? आप कह सकते हैं एनी लेवल। अच्छा, ये हमेशा सीधा होता है, स्ट्रेट, यानी ऐसे होगा, ऐसे सीधा स्ट्रेट चार्ट के ऊपर। ठीक है, एनी लेवल सीधा जो होता है, विच ट्राइज टू स्टॉप द कैंडल्स फ्रॉम फर्दर गोइंग डाउन। ठीक है, उसको सपोर्ट कहते हैं। और इसके अपोजिट क्या है? रेजिस्टेंस का लेवल। ठीक है, अब रेजिस्टेंस का लेवल क्या है कि एनी लेवल और स्ट्रेट होना चाहिए चार्ट के ऊपर। ठीक है, दैट और विच क्या करता है? ट्राइज टू स्टॉप, कोशिश करता है, जरूरी नहीं हर दफा कामयाब हो रोकने में, बट ऑलवेज ट्राइज टू स्टॉप द कैंडल्स फ्रॉम फर्दर गोइंग अप, मजीद ऊपर जाने से। फर्दर ग्रोइंग अप इज कॉल्ड रेजिस्टेंस लेवल। ये बात क्लियर होगी जी। अब जल्दी से हम अगले 2-4 मिनट में इसको जरा लाइव चार्ट के ऊपर आते हैं, और वहां पे मैं आपको बताता हूं कि हमने लाइव चार्ट के ऊपर किसी भी पेयर का चार्ट, ठीक है, उसको जब आप देखेंगे तो वहां पे आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का लेवल कैसे ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले आपने क्या करना होता है कि आपने किसी भी कैंडल का, किसी भी पेयर का चार्ट ओपन किया, ठीक है, और उसको मिनिमाइज किया ताकि ज्यादा से ज्यादा कैंडल्स आपके चार्ट पे नजर आए। और उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट कि आपने कम से कम 4 आवर्स का चार्ट ओपन करना है। कितना? आपने यहां पे जाके लेफ्ट साइड पे टाइम के ऊपर और 4 आवर्स का चार्ट ओपन करना होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जी। आपने सबसे पहले 4 घंटे का चार्ट ओपन करना है। ये अजीब सी शक्ल आई, राइट क्लिक करें माउस को चार्ट पे और रीसेट चार्ट करेंगे तो प्रॉपर लेवल्स आ जाएंगे, प्रॉपर कैंडल्स आ जाएंगी, शक्लें। ठीक है जी। ये आप पीछे मैंने क्योंकि अपना नॉलेज अप्लाई किया हुआ है मुख्तलिफ किस्म का, उसको छोड़ दें। आप आ जाएं लाइव कैंडल के ऊपर। ये आप देखें, इस वक्त 4 घंटे का चार्ट है, गोल्ड वर्सेस यूएस डॉलर का पेयर है, और अभी ये प्राइस चल रही है लाइव यहां पे। ठीक है जी। अब मुझे एक बात आपको लाजम बतानी है कि देखें, ये 4 घंटे या 4 आवर्स के चार्ट का क्या मतलब है। सर, इसका मतलब सिंपल है कि इस पूरे चार्ट में जितनी भी कैंडल्स आपको नजर नजर आ रही हैं, चाहे वो रेड कलर की हैं या ग्रीन कलर्स की हैं जो क्लोज हो चुकी हैं, हर एक कैंडल पूरे 4 घंटे तक चली थी और 4 घंटे पूरे होने पे वो क्लोज हुई थी। अब वेदर द साइज ऑफ द कैंडल जो कि क्लोज हो चुकी है वो छोटा है या बड़ा है, लेकिन हर कैंडल पूरे 4 घंटे में चलने के बाद क्लोज हुई है। अब जैसे आप देखें, ये कैंडल है, ये ओपन यहां से हुई थी, क्लोज यहां पे हुई है, और ओपनिंग के बाद पूरे 4 घंटे मुसलसल आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाती रही थी। ठीक है, और यहां पे क्लोज हो गई, इसलिए ग्रीन कैंडल है। देखें, ऊपर भी कोई बॉडी नहीं है, सॉरी विक नहीं है, और नीचे की तरफ भी कोई विक नहीं है। इसी तरीके से आप देखें, उससे पिछली जो ये 4 घंटे की कैंडल है, ये क्या बता रही है? क्योंकि क्लोज हो चुकी है ना, ओपन यहां पे हुई थी, क्लोज यहां पे हुई, लेकिन क्लोज होने से पहले ऊपर भी यहां तक गई थी, ठीक है, और नीचे भी यहां तक गई थी। तो यहां से लेके यहां तक टोटल साइज हो गया, और बॉडी इसकी ये है, छोटी सी, लेकिन है 4 घंटे लिए इसने भी। अब देखें, ये एक कैंडल है 4 घंटे की, साइज देखें कितना छोटा सा है, बॉडी देखें कितनी छोटी सी है, लेकिन यहां से लेके यहां तक टोटल मूवमेंट हुई है। तो कहने का मतलब है कि हर कैंडल 4 घंटे की है, शक्लें उसकी कुछ भी हैं, मूवमेंट थोड़ी है या ज्यादा है, वो बात की बात है। तो जब भी आपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल अप्लाई करने हैं चार्ट के ऊपर, तो आपने पहली चीज कोशिश करनी है कि आपका जो चार्ट है वो होना चाहिए 4 घंटे की कैंडल्स वाला। ठीक है, जैसे आपके सामने मैंने खोला हुआ है। फिर उसके बाद आपने दूसरी चीज क्या करनी है कि लाइव कैंडल जो चल रही है, ये तो अभी क्लोज नहीं हुई ना, इसका तो ये तो लाइव है, चल रही है। ठीक है,
आपने ये देखना है कि इस लाइव कैंडल के नजदीक तरीन कौन सी ऐसी कैंडल है जो हमारी लाइव कैंडल से ऊपर जाके क्लोज हुई हो। आप देखें ये वाली कैंडल है पीछे, ठीक है, तो आपने जो ऊपर वाला लाइव कैंडल के नजदीक तरीन जो सबसे ऊपर क्लोज हुई है उसके हाई पॉइंट को आपने मार्क कर लेना है। कैसे? आपने लेफ्ट साइड पे आना है, ये देखें ये टूल आपको बार नजर आ रही है, इसमें मुख्तलिफ ऑप्शंस दिए हुए हैं टूल्स के। तो आपने देखें ये चार कोनों वाला, ठीक है, इसको हम रेक्टेंगल कहते हैं, इसको सिलेक्ट करना है और खाली जगह के ऊपर आपने माउस को ड्रैग करके एक दीवार सी बनानी है। उसका कलर, उसकी मोटाई, उसकी विड्थ आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे मैं इसका कलर ये कर लेता हूं ब्लैकिश, ठीक है, ये वाला। तो आपने इस दीवार को उठा के और वो जो कलर कैंडल थी लाइव कैंडल के, ये देखें लाइव कैंडल है, इसके नजदीक तरीन पहली ऐसी कैंडल जिसका हाई पॉइंट हमारे लाइव कैंडल की हाई पॉइंट से ऊपर हो, ठीक है, और वहां पे आपने ये लेवल, आपने दीवार बना ली, ये इसकी मोटाई आपने कम से कम रखनी है दीवार की, ये वाली देखें। अच्छा जी, ये अब मेरा लाइव कैंडल के लिए पहला रेजिस्टेंस का लेवल बन गया है। क्यों? ये ऐसा लेवल है, ये ऐसी दीवार है जिसने इस कैंडल को भी देखें इस पॉइंट पे जाने से रोक दिया था, इससे आगे जाने से रोक दिया था। मेरे लिए ये रेफरेंस पॉइंट बन गया ना, रेजिस्टेंस का लेवल बन गया पहला। क्यों? हो सकता है कि ये कैंडल या इससे अगली कैंडल या उससे अगली कैंडल जब ऊपर जाएगी तो जिस तरह से ये कैंडल भी इस पॉइंट से ऊपर नहीं जा सकी थी, हो सकता है कि अगली कोई भी कैंडल जब इस दीवार को टक्कर मारे तो बिल्कुल इस कैंडल की तरह इससे ऊपर ना जा सके। तो मेरे लिए ये पहला रेजिस्टेंस का लेवल बन गया, ठीक है। इसी तरीके से मैंने इस लाइव कैंडल के नीचे देखना है कि कौन सी पहली कैंडल ऐसी है जो इस लाइव कैंडल से नीचे जाके उस पॉइंट से नीचे नहीं जा सकी थी। देखें ये वाला पॉइंट है, ये वाला, क्योंकि 4 घंटे की एक कैंडल है ना, ठीक है। तो अब मैंने उस लो पॉइंट को भी मार्क कर लेना है। वो मेरे लिए लाइव कैंडल के लिए वो पहला सपोर्ट का लेवल बन जाएगा। तो मैंने क्या करना है कि ये वापस आया, इधर रेक्टेंगल को क्लिक किया, खाली जगह के ऊपर इसको ड्रैग किया, ये लेवल बनाया, ठीक है, और इसको पकड़ के बारीक लेवल बनाना है, मोटाई ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ये देखें जी, मैंने यहां पे लो पॉइंट को टच कर दिया, ये आप देख रहे हैं। अब आप चेक करें कि ये लेवल ऐसा था कि सिर्फ इस कैंडल को इसने नीचे जाने से नहीं रोका, बल्कि उससे पिछली ये कैंडल भी थी उसको भी इसने नीचे जाने से रोक दिया था, ठीक है। तो ये बड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का लेवल है। जैसे इस कैंडल को नीचे जाने से रोक दिया, जैसे इस कैंडल को नीचे जाने से रोक दिया और ऊपर चली गई, हो सकता है कि ये कैंडल या इससे अगली कोई भी कैंडल जब नीचे आए तो पॉसिबिलिटी है ना कि ये सपोर्ट का पहला लेवल उनको नीचे जाने से रोके और ऊपर जाने की वो शुरू कर दे यहां से कोशिश। मेरी बात समझ गए? ओके। अब आप देखें कि अगर ये पहला सपोर्ट का लेवल टूट गया, कैंडल नीचे आ गई, तो हमारे पास ऐसा कोई दूसरा लेवल भी तो होना चाहिए ना जो इस कैंडल को रोकने की कोशिश करे नीचे जाने से। तो वो आपने देखना है कि इस कैंडल के बाद और ये एक देखें नजदीक एक बड़ा लेवल है यहां पे कि ये कैंडल कितना नीचे आई थी माजी में, लेकिन इस पॉइंट से नीचे नहीं जा सकी, तो मेरा दूसरा सपोर्ट का लेवल ये होगा जी। तो इस तरीके से आपने किसी भी पेयर के ऊपर 4 घंटे के चार्ट के मुताबिक 4 घंटे के चार्ट के मुताबिक आपने लाइव कैंडल के नीचे भी कम से कम 3 सपोर्ट के लेवल बनाने होते हैं, मेजर बड़े लेवल, छोटे नहीं, ठीक है। ये देखें ये मेरा दूसरा सपोर्ट का लेवल हो गया ये वाला, और इसको मैंने राइट साइड पे खींच देना है ताकि माजी में यानी फ्यूचर में जो भी किस कैंडल्स आएंगी तो वो भी यहां से रिजेक्ट हो सकती हैं। इसी तरीके से तीसरा अगर मुझे आप कहें सपोर्ट का लेवल बनाऊं तो मैं इसी को क्लिक करके ना तो ये क्लोन भी करूंगा तो ये डुप्लीकेट आ जाएगा, इसको पकड़ के मैं नीचे ला सकता हूं। तो मेरा तीसरा सपोर्ट का मजबूत लेवल ये होगा, ये देखें यहाँ पे 2 कैंडल्स, ये देखें, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा मोटाई बढ़ा लूंगा इतनी, तो ये मेरा तीसरा सपोर्ट का लेवल हो गया जी। ये ले जी कि अगर कैंडल नीचे आएगी तो पहली बात है कि जो फर्स्ट सपोर्ट का लेवल है ये वाला, इसी को यही इसको नीचे जाने से रोकने की कोशिश करेगा, और यहां से ये वापस अगर ऊपर जाना शुरू करेगी तो शायद मुझे बाय की ट्रेड मिल जाए।
ये आगे हम बात करेंगे अगले सेशन में। इसी तरीके से अगर ये पहला सपोर्ट का लेवल इस कैंडल को नीचे आने से ना रोक सका, तो हो सकता है ये जो दूसरा लेवल है, इसको जब कैंडल टक्कर मारे तो ये इसको नीचे जाने से रोक दे और यहां से कैंडल ऊपर जाना शुरू हो जाए। फिर इसी तरीके से अगर दूसरा लेवल इसको कैंडल को ना रोक सका, आगे कोई भी कैंडल, तो वो नीचे आएगी तो ये तीसरा लेवल सपोर्ट का इसको रोक देगा। अगर वो ना रोक सका तो चौथा लेवल, वो ना रोक सका तो पांचवा सपोर्ट का लेवल, फिर छठा सपोर्ट का लेवल। मेरी बात समझ रहे हैं आप? बिल्कुल इस तरीके से आपने लाइव 4 घंटे का चार्ट ओपन करना है। 4 घंटे के अंदर जो आखिरी कैंडल चल रही होती है लाइव, उससे पिछली जो कैंडल्स होती हैं, जो भी नजदीक तरीन ऊपर जाके रुकी होती है, वहां से ऊपर नहीं जा सकी, वो आपका पहला रेजिस्टेंस का लेवल है। जो नीचे जाते हुए रुकी है वो आपका सपोर्ट का लेवल पहला होता है। और इसी तरह से पीछे जाते जाए, और कम से कम आपने 3 सपोर्ट के लेवल बनाने होते हैं। ठीक है जी। और कम से कम आपने 3 ही रेजिस्टेंस के लेवल भी बनाने होते हैं। अब आप देखें ऊपर, ये तो हो गया पहला रेजिस्टेंस का लेवल। तो माजी में आप देखें कि क्या हमारे पास इस पहले रेजिस्टेंस के लेवल के बाद ऊपर कोई दूसरा रेजिस्टेंस का लेवल है? सर नहीं है। क्यों? क्योंकि माजी में कभी गोल्ड की प्राइस इतनी ज्यादा हुई ही नहीं। ठीक है, तारीख में पहली दफा गोल्ड इस लेवल पे पहुंचा है, ये वाला। ये हाई है $2639, $39.47। इससे पहले कभी तारीख में, ठीक है ना, इस दुनिया की तारीख में, गोल्ड की तारीख में कभी गोल्ड इतना महंगा हुआ ही नहीं है। तो इसकी पहली रेजिस्टेंस ही बस है, इसके बाद आगे कोई रेजिस्टेंस नहीं है। लेकिन नीचे आएगा तो वो नीचे आप चाहे देखें, ये पहला सपोर्ट का लेवल ये है, दूसरा बड़ा ये है, तीसरा ये है, चौथा आप यहाँ पे बना लें, पांचवा यहाँ पे बना लें, छठा आप यहाँ पे बना लें, तो कहीं पे भी रुक सकता है नीचे आते हुए। ठीक है, उससे पिछले देखें ये सपोर्ट के और मुख्तलिफ लेवल्स मैंने बनाए हुए हैं अपने चार्ट पे, उनको छोड़ दें। तो इस तरीके से आपने किसी और पेयर के ऊपर चले जाएं, यहां पे जैसे कोई करेंसी का पेयर है, जैसे जीबीपी यूएसडी। ठीक है, इसको ओपन कर लें, उसके चार्ट के ऊपर जाएं तो वहां पे भी आप 4 घंटे के चार्ट पे जाएं कम से कम। ठीक है, कम से कम आपने 4 घंटे पे गए। ठीक है, ये देखें 4 घंटे का चार्ट है। तो इसके आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल बनाएं। ये लाइव कैंडल चल रही है तो आप देखें इसका पहला जो रेजिस्टेंस का लेवल बनेगा, ठीक है, वो आप यहां पे बनाएंगे ऊपर। ये देखें यहां पे ये पहला रेजिस्टेंस का लेवल बन गया इसका, और उसी ने देखें अभी तक कैंडल को ऊपर जाने से रोका हुआ है, आज भी रोक दिया है इस कैंडल को भी। और इसी तरीके से पहला सपोर्ट का लेवल कहां पे बनाएंगे? ये देखें ये पहला सपोर्ट का लेवल है, ये वाला। अगर पहला सपोर्ट का लेवल टूटता है तो दूसरा सपोर्ट का लेवल कहां पे बनाएंगे? ये देखें ये दूसरा सपोर्ट का लेवल है जी। अगर दूसरा सपोर्ट का लेवल टूटता है तो तीसरा सपोर्ट का लेवल कहां पे होना चाहिए? ये यहां पे नीचे, ये वाला बड़ा लेवल। ठीक है, ये वाला। तो इस तरीके से आपने कम से कम लाइव कैंडल के नीचे 3 सपोर्ट के लेवल, और अगर ऊपर जगह है प्रीवियस पहले रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर भी देखें कोई नहीं है इधर, तो 3 आपने रेजिस्टेंस के लेवल भी बनाने होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे अगर आप इस कैंडल को ले लें माजी में, ये वाला, ठीक है, ये इसका पहला सपोर्ट का लेवल ये है प्रैक्टिस करने के लिए। ये पहला सपोर्ट का लेवल था, ये वाला पहला सपोर्ट का लेवल हो गया। अब यहां पे पहला रेजिस्टेंस का लेवल कौन सा होगा? यहां से ऊपर अगर कैंडल उठेगी तो ये पहला रेजिस्टेंस का लेवल था, ये वाला देखें यहां पे, ये पहला रेजिस्टेंस का लेवल हो गया। अगला रेजिस्टेंस का लेवल कहां पे होगा? ये ऊपर वाला देखें, इसी को क्लोन कर लें कॉपी करके, और इसी लेवल को पकड़ के ये देखें, ये दूसरा रेजिस्टेंस का लेवल ये हो गया था, तीसरा देखें ये इधर है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल बनाने की चार्ट के ऊपर कम से कम 4 घंटे का चार्ट होना चाहिए, वो प्रैक्टिस करनी है। तो जब आप उसको छोटा करेंगे ना साइज को, आप देखिएगा कि ये जो पहला रेजिस्टेंस का लेवल था ये ऊपर, इसको लंबा करें। ठीक है, उसने ये आगे जाके भी दूसरी दफा भी लाजम कैंडल्स को ऊपर और या नीचे जाने से रोकने की कोशिश की हुई है। ठीक है, अब आप ये लेवल देख लें, ये वाला, इसको आप लंबा करें, ये चेक करें जरा कि कई जगहों के ऊपर
यहाँ पे ये रेजिस्टेंस का लेवल था, आगे जाके वही दीवार कैंडल्स को नीचे जाने से रोक रही है, आगे जाके वही दीवार फिर ऊपर जाने से रोक रही है, फिर नीचे जाने से रोक रही है। तो लेवल लेवल होता है। आज वो सपोर्ट का लेवल है, कैंडल को नीचे जाने से रोक रहा है, तो कल वो रेजिस्टेंस का लेवल बन जाएगा, कैंडल को ऊपर जाने से रोकेगा। ये हम अगले सेशन से शुरू करेंगे। तो आज के लिए सर आपका जो होमवर्क है वो क्या है कि आपने किसी भी पेयर का 4 घंटे का चार्ट ओपन करना है कम से कम, और उस पे कहीं से भी, लाजम नहीं है कि आप लाइव कैंडल, कहीं पे भी काफी सारी चार्ट्स आप सामने करें। आप देखें ये वाला, यहाँ पे आप देखें ये वाला कैंडल्स ऊपर जाने से रुकी थी इस जगह पे, तो यहाँ पे आप लेवल बनाए एक सीधा रेक्टेंगल, ठीक है, ये आप चेक करें। ये यहां से आपने एक लेवल बनाया और इसको उठा के ऊपर ले जाए, ये वाला पॉइंट, लेवल की मोटाई आपने कम से कम रखनी है ताकि चार्ट के ऊपर सिर्फ लेवल्स ही नजर ना आए, खाली जगह भी दो लेवल्स के बीच में होनी चाहिए। अब आप देखें, इसको मिनिमाइज करेंगे ना, ये यहां पे आपने सीधा लेवल बनाया था, तो फिर उसी लेवल को आप आगे खींचते रहें। आप देखें कि कब जाके दोबारा उसने, उसी लेवल ने दोबारा से कैंडल्स को ऊपर जाने से, यानी रेजिस्टेंस का लेवल था ना, यहां पे जब दोबारा कैंडल्स आई तो उसने ऊपर जाने से रोकने की कोशिश जरूर की है। तो जब एक दफा ये रेजिस्टेंस का लेवल टूट गया, कैंडल्स ऊपर चली गई, उसी लेवल को आप आगे खींचें। आप देखें कि वही लेवल, आप दीवार तो है ना, आज नीचे से ऊपर जाते हुए रोक रही है कैंडल्स को, वही दीवार जब ऊपर से कैंडल्स वापस आएंगी तो नीचे जाने से रोकेगी। ये इसी लेवल को आप आगे खींचे, आप देखें कि यहां पे उसी लेवल ने, इसी लेवल ने यहां पे कैंडल्स को देखे आप वापस नीचे आने से भी रोक दिया हुआ है। तो वही लेवल यहाँ पे रेजिस्टेंस का था, यहाँ पे रेजिस्टेंस का किरदार अदा किया, यहाँ पे सपोर्ट का किरदार अदा कर रहा है। तो इस तरीके से जी आपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल बनाने हैं, जितने ज्यादा बना सकें, लेकिन उनकी मोटाई आपने छोटी रखनी है। एक लेवल और दूसरे लेवल के बीच में खाली जगह होनी चाहिए। अब इसका फायदा क्या होगा, ये हम अगले सेशन में बाकायदा सीखेंगे, और फिर देखेंगे कि यहां से हम सपोर्ट, बाय की ट्रेड और सेल की ट्रेड कैसे ले सकते हैं। तो यहाँ पे जी आज का सेशन मैं इसकी रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूं। अब आप दोस्त अपने माइक ओपन कर लें, और जो भी क्वेश्चन करना चाहते हैं वो क्वेश्चन करें, माइक ओपन करके मैं आपको अलाउ कर रहा हूं, माइक आप ओपन कर सकते हैं जी।